16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। उसके बाद से बहुत सारा नियम कानून बनाया गया और ये वादा किया गया कि आगे से कोई भी बच्ची जो है वो किसी दरिंदे के हवस का शिकार नहीं होगी। फिर भी हर साल यहाँ पे ना जाने कितनी बच्चियों के साथ गलत होता है। और अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर में हूँ और यहाँ पे एक 6 से 7 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदा ने दरिंदगी की है। बच्ची मंदिर गई थी पूजा करने के लिए और वहाँ से उस दरिंदे ने बच्ची को उठा लिया और ले जाके उसके साथ गलत किया। यहाँ पे एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, आप लोगों को जानकारी है? जी हाँ। क्या हुआ है उस बच्ची के साथ? वो उसके पड़ोस की लड़की के साथ अपनी सहेली के गई थी वो मंदिर। वो मुसलमान है, वो हिंदू है। वो बोली कि चलो मेरे साथ जो है हम पूजा करके आएंगे। तो वो बोली मैं नहीं जानू, चल दोनों चलते हैं। और वो लड़की जो माचिस लेने चली गई, अन्नू नाम है उसका, और जो जोया है उसको लड़का उठा के ले गया। ले जाने के बाद उसे ले गया है हाईवे पे, नाले पार, हनुमान मंदिर के पीछे जंगल में। उसको लेकर उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको छोड़ गया है। वो रोती पीटती यहाँ पे आई है। आने के बाद उसकी माँ ने देखा उसको तो उसके सारे ब्लड में कपड़े हो रहे थे। उसकी माँ तुरंत लेके भागी। देखा उधर, उनको कुछ नहीं मिला। ना मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस आ गई। पुलिस ने अपने कैमरे जी देखा इधर उधर, अपने जांच कराने के लिए ले गई। लेने जाने के बाद वहाँ भी पूरी रात लड़की को रखा। वहाँ दवाई दारू उसको नहीं हुई, ब्लड उसका ऐसे ही चलता रहा, पानी भी। लड़की बिल्कुल मनिया हो गई, सांस बाकी बचा था, वो बाकी कुछ नहीं बचा है उसके अंदर। पूरी रात रखा। फिर उसकी माँ ने थोड़ी धमकी दी। जब जाकर वो सुबह उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद 2 गोलियाँ उसको दे दी हैं। 2 गोलियाँ देकर फ़ौरन उसको 10-11 बजे यहाँ भेज दिया है। लेकिन लड़की ना खा पी रही है, ना उठ पा रही है, नहीं सूदी हो रही है और ना बोल पा रही है। आँख खोलती है तो देख के इंसानों को रोती है। 7 साल की बच्ची है। 7 साल की 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध होता है और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना उचित इलाज किए हुए। ऐसा इन लोगों का हमें तो 5 बजे का पता चला है। 5 बजे अपराधी को पकड़ लिया। जी हाँ। यानी 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ की प्रशासन ने अपराधी को पकड़ लिया है। कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन ने अच्छा काम किया है। लेकिन कब तक कितनी निर्भया जो है वो दरिंदों की शिकार होते रहेंगी? कब तक ये निर्भया फंड बनेगा? संसद भवन में निर्भया के नाम पे बवाल और विवाद होगा। और दिल्ली में हर दिन कब तक अनेकों लड़कियां जो है, अनेकों मासूम बच्ची जो है वो इन दरिंदों की शिकार होती रहेंगी। हमारी मजबूरी है, हम मीडिया वाले हैं, हमें घटना के बारे में दिखाना पड़ता है। परिवार वाले बुलाते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं। हम अगर नहीं दिखाएंगे तो भी दिक्कत, और इस प्रकार की घटनाओं को दिखाएंगे तो शायद हमारा जो है शब्द साथ नहीं देता है कि हम बोले तो बोले क्या बोले, इन लोगों से पूछे तो पूछे क्या बोले और क्या समझे। यही इनका घर है और सिर्फ एक कमरे का घर है। लेटरिन भी बाहर है, सब कुछ बाहर है। गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं एकदम, और अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील जी, अच्छा ये बताइए जो अपराधी पकड़ा गया है उसका नाम क्या है? जुबैर नाम है, बरेली के रहने वाला है। बरेली का रहने वाला है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं ये। और इनका मोहम्मद जमील नाम है और जो अपराधी है उसका नाम मोहम्मद जुबैर है और वो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा घर है, एकदम छोटा सा ये कमरा है। आप देखिए ध्यान से, एकदम इसी में ये रहते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, राज मिस्त्री का काम करते हैं ये, और हिंदी भी अच्छे से बोलने नहीं आता है। इनकी बच्ची के साथ जो है कल शाम के 6 बजे, 6:30 बजे जी 6:30 बजे बूढ़े बाबा के मंदिर से ले गया। अन्नू के साथ में गई थी। अन्नू पूजा करने बुला के ले गई थी। हमारा लड़की का नाम है जोया, उसको बुला के ले गई थी। तो अन्नू नाम की जो बच्ची है वो बगल में ही रहती है और वो इनकी बच्ची को बुला के मंदिर लेके गई थी। और अपराधी जो उसका नाम जुबैर है ना, जुबैर, वो मंदिर के पास बच्ची को देखा
तो उस बच्ची को बहला फुसला के जो है वो लेके गया और उसके साथ गलत किया। हाँ लालच देकर हाँ जो तुम्हारा पापा के फोन आ रहा है, तुम्हारा पापा का पैसा देना है, बुला कर लेकर गया और उसको गलत किया, बलात्कार किया और ले आके बूढ़े बाबा का मंदिर था छोड़ कर भाग गया। उसका बाद लड़की आई रोती रोती, तो उसका माँ देखी तो खून से लटपट था। उसका बाद उसका माँ बोली दे ले चलो कौन था, उसको ढूंढा जाए, उसका घर देखा जाए। तो हम लोग गए तो वो साला मिला नहीं। उसका बाद दोबारा वहाँ तक ढूंढ के आए। उसका बाद क्या हुआ, पुलिस में कंप्लेन आप कितने बजे की है? थाना में कंप्लेन कितने बजे की है? समझिए 7 बजे। 7 बजे कंप्लेन की है। अच्छा, थाना वाले लोग आपके घर पे कितने बजे आए? थाना वाले आधी घंटा के बाद आई। आधे घंटे के अंदर पुलिस वाले चले आए। और अपराधी को कितने बजे तक पकड़ लिए पुलिस वाले? सुबह तक। सुबह कितने बजे तक? 5 बजे। रात 6 बजे 6:30 बजे की घटना है और सुबह 5 बजे अपराधी को पुलिस वाले पकड़ लिए। कहीं नहीं तो कहीं पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया। लेकिन कितनी निर्भया इन दरिंदों की शिकार होती रहेंगी और कितने गरीब बेसहारा जिनका जुबान भी लड़खड़ा जाता है हिंदी बोलने में, जो साफ साफ हिंदी नहीं बोल पाते हैं और बिहार के किसी गांव से आते हैं और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते हैं। इसलिए मेहनत मजदूरी करते हैं कि वो अपने बच्चे को, अपने परिवार वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए, लेकिन दरिंदे उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। सिस्टम कहाँ सोया है और कितना निर्भया फंड बनाओगे और निर्भया के नाम पे कितना भ्रष्टाचार करोगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक निर्भया को सही समय पे सही तरीके से इंसाफ मिल गया होता तो शायद आज ये 7 साल की मासूम बच्ची जो जोया है वो किसी दरिंदे की शिकार नहीं होती। और आप देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा कमरा है, इसी कमरे में ये लोग रहते हैं। इसमें कोई किचन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, छोटे से कमरे में रहते हैं। इसलिए छोटे से कमरे में रहते हैं ना कि मेहनत मजदूरी करते हैं। बाथरूम भी इनका बाहर है और अनेकों लोग यहाँ पे रहते हैं। आज इनकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, कल किसी और की बच्ची के साथ गलत होगा। कब तक ये होते रहेगा? और हमेशा ये दिल्ली में इस प्रकार की घटना क्यों घटती है? क्यों निर्भया के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड बना के उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है? अनेकों बच्ची जो है रेप पीड़ित हो जाती है और उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं दिया जाता है। ये मदद भी नहीं मांग रहे, ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो अपराधी है उसे फांसी दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है। अपराधी को पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 11 घंटा में पकड़ लिया, सिर्फ 11 घंटा में, 10 घंटा में ही पकड़ लिया। 7 बजे इन लोगों ने कंप्लेन किया, अगले सुबह जो है 5 बजे तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में था। 10 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस अपना काम कर दिया। अब कोर्ट जो है वो 1 महीना के अंदर अंदर स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत जो है अपराधी को सजा दे दे। और जब 1 महीना के अंदर अंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सजा मिलना शुरू हो जाएगा तो शायद इस देश के किसी भी पिता को शर्म से अपना सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी बच्ची के साथ कभी कोई गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। और ये दिल्ली में इस प्रकार की घटना घट रही है तो जरा सोचिए कि देश के दूसरे कोने में किस प्रकार से घटना घटती होगी। और बच्ची कौन से मंदिर के पास गई थी? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर यहाँ पे बगल में ही है, रोड पर है। यहाँ पे हनुमान मंदिर, यहाँ पे मंदिर है। आइए मैं दिखाता हूँ। इनकी बच्ची जो है उसी मंदिर में गई थी और एक बगल में ही पड़ोस की बच्ची रहती है उसके साथ गई थी। हालांकि ये मुसलमान है लेकिन बच्चों को धर्म के बारे में क्या पता है? वो मंदिर और मस्जिद में फ़र्क नहीं समझते हैं बच्चे। उनके लिए सारे भगवान एक समान है। इसीलिए इनकी बच्ची जो है मंदिर में गई थी और एक दूसरी बच्ची के साथ गई थी। और यहाँ से सामने जो है आपको दिख रहा होगा, यही मंदिर है ना? ये बूढ़े बाबा का मंदिर में से ले यही गया। मंदिर है ना सामने? जी जी, यही ना सामने? हाँ, सामने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे वो मंदिर है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे इनकी बच्ची जो है दूसरी बच्ची के साथ गई थी और दूसरी बच्ची हिंदू है, इनकी बच्ची मुस्लिम है। और जो बलात्कार किया है उसका नाम मोहम्मद जुबैर है। अब जरा सोचिए, वो बच्ची को तो पता नहीं था ना,
वो मंदिर में गई और जुबैर जो है मंदिर के सामने से बच्ची को उठा के लेके चला गया। जरा सोचिए, अब इस प्रकार का सिस्टम, समाज, कानून के ऊपर हम लोग क्या कहें। और हमारी मजबूरी होती है कि इस प्रकार का घटना घटता है तो हमें दिखाना पड़ता ही है, मजबूरी। और इन लोगों के लिए कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? कब तक निर्भया जैसा कांड जो है इस देश में होता रहेगा? कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत होगा तभी हम आवाज़ उठाएंगे? अरे किसी की भी बच्ची बच्ची ही है, और वो चाहे किसी भी धर्म की हो, ये मुस्लिम है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी बच्ची के साथ गलत हुआ है और हमें जो है ये घटना के बारे में, यहाँ पे एक अजय जी हैं, अजय जी आइए, इन्होंने बताया हमें पूरी घटना के बारे में। आपको कैसे घटना के बारे में जानकारी हुआ? देखिए, क्षेत्र में पत्रकारिता ही करता हूं, तो मुझे किसी ग्रुप में आया कि 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा एक दरिंदगी हुई है। और मैंने रात से ही SHO साहब और DCP महोदय के संपर्क में था कि आखिर 7 साल की बच्ची के साथ दिल्ली जैसे शहर में। अच्छा, अपराधी कितने साल का है? 20 से 22 साल का बताया जा रहा है। अच्छा, अपराधी का नाम क्या है? अपराधी का नाम पुलिस तो देखिए नहीं क्लियर कर रही है। हाँ। लेकिन जो मैं यहाँ के पता लगा तो जुबैर नाम बता रहे हैं। अपराधी का नाम जुबैर। हाँ। और अपराधी बच्ची को कहाँ से उठा के लेके गया है? देखिए, जब ये उठाया तो मेरे को भी यही खबर मिली थी कि एक मंदिर से कोई युवक 20 से 22 साल का मुस्लिम युवक बच्ची को उठा के ले गया। हाँ। पर लेकिन यहाँ आके पता लगा कि जो बच्ची है वो भी मुस्लिम परिवार की ही है। हाँ। और क्या कहते हैं, दोनों, जब मैंने पुलिस से ही बात की, क्लियर हुई है SHO साहब से। मेन बात तो ये है साहब कि बिहार जैसे क्षेत्र से जनता बाहर निकलकर पूरे भारत में निर्माण का कार्य करती है। आप सभी जानते हैं, मेहनत मजदूरी का काम बिहार के लोग पूरे देश में करते हैं और इनकी हालत पूरे में ही दयनीय है, पूरे देश में ही दयनीय है। और जहाँ दिल्ली में का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो केवल 2 चीज़, हॉस्पिटल और स्कूल ही दिखाकर अब 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि चुनाव का मुद्दा स्कूल और हॉस्पिटल, और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप मेरे दिल्ली के हॉस्पिटल में आइए और फ्री इलाज कराइए। अब देखिए ना, और हैवानियत हो गई जिस बच्चे के साथ, जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई, वो बच्ची को आपने इलाज किया, आपने चंद घंटों 2 गोली देकर कह रहे हैं कि 1 ग्लूकोज की बोतल 2 गोली दी और उसको भेज दिया, अब जाओ, हो गया आपका इलाज। और कल रात से बच्ची को ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, अभी भी माँ उसकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ, डिस्चार्ज कर दिया, तो ये इलाज दे रही है। कौन से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया? ये बता रहे हैं कोई सरकारी, पहले हरीशचंद्र हॉस्पिटल थे, फिर वहां से कहीं और रेफर किया, नाम इनको। रेप की घटना हुई है एक बच्ची के साथ और उस बच्ची को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी दिल्ली में। मेन बात, यदि हॉस्पिटल, अभी मुझे पता है कि मैं डॉक्टर को सैल्यूट करता हूं, डॉक्टर की गलती नहीं बताता हूं, लेकिन होता क्या है कि अभी वो बताएंगे बच्चा फिजिकली ठीक था, कुछ नहीं था बच्चे को, ऐसा लगा नहीं हमें। लेकिन जो बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई हो, उसका मानसिक संतुलन क्या ठीक होगा? जिसके माँ बाप बोल नहीं पा रहे, जिसकी माँ बिल्कुल कोमा जैसी सिचुएशन चली गई हो, उस बच्ची के साथ क्या बीत रही हो? माँ को बार बार जो है वो फिट मार दे रहा है, दांत लग जा रहा है उनका, और माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, उठ रही हैं और फिर वो बिस्तर पकड़ ले रही हैं, कुछ नहीं बोल पा रही हैं। आपकी पत्नी का स्थिति कैसा है अभी? अभी गड़बड़ चल रहा है क्योंकि उसको दांत लग रहा है रोते 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 रोते। और इनका आंख देखिए आप लोग, थोड़ा पास में आ जाइए, देखिए ये कल भी। अब देखिए, कल 8 बजे का खाना खाया हूँ, आज खाया हूँ खाना। अब जरा सोचिए, बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग उस मंदिर के पास भी चलेंगे और वहाँ से भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ था।